बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहले, द अपीरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन एन आयन। किसी भी आयन में या मॉलिक्यूल में मौजूद एटम या एलिमेंट का ज़ाहिरी चार्ज जो हम उसको असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब इसको निकालने के लिए रूल्स हैं और स्टेप बाय स्टेप हम रूल्स को पढ़ते हैं और उसके बाद इसकी एग्जांपल भी साथ साथ देखते हैं। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर 1 देखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज 0। कि ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्स का फ्री स्टेट में क्या होता है? 0। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है। अब देखें, ये किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद नहीं है या कंपाउंड में मौजूद नहीं है, अकेला है, फ्री है, तो इसका मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगा। इसी तरह सोडियम है, इसी तरह लिथियम है, इसी तरह कोई भी एलिमेंट है वो फ्री स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नंबर 2 देखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। अगर कोई भी सिंगल एलिमेंट है उसका चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर उसका वही होगा जो उस पर चार्ज होगा। मिसाल के तौर पर सोडियम है, आपको पता है ये केटाइन है, ग्रुप 1 में है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +1। तो इसका ये चार्ज है, केटाइन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अकेला है तो 1 ही होगा, +1। इसी तरह हाइड्रोजन का क्या होगा? सिंपल +1। इसी तरह फ्लोरीन का क्या है? -1 होगा। जो उनका एक्चुअल चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आयन की बात हो रही है यहाँ पर। नंबर 3 देखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं ग्रुप 1 की, तो उसमें ग्रुप के लिहाज से ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर ग्रुप 1 है तो उसका है +1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर चार्ज आता है +1, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। ग्रुप 2 का +2 और इसी तरह ग्रुप 13 का क्या होगा? +3। नंबर 4 देखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज +1। जैसे हमने ऊपर बात की है, हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है? +1। ग्रुप 1 में है, +1 इसका वैलेंसी होती है। लेकिन बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज़ -1। जैसा कि अगर हम मेटल हाइड्राइड की बात करते हैं, सोडियम हाइड्राइड। अब आप देखें कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, सोडियम और हाइड्रोजन। आम रूटीन में हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन जब हम हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो उसमें इसका क्या हो जाता है? -1 हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप 1 का एलिमेंट सोडियम है और इसका कितना होता है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। और उसके साथ क्योंकि हाइड्रोजन है इसलिए इसका क्या है? -1। हाइड्राइड्स में इसका कितना होता है? -1। नंबर 5 में देखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स is -2, but it is -1 in peroxides and +2 in OF2. अब देखें 6 पॉइंट देखें, इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की ज़्यादा होगी उसी लिहाज से उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है माइनस में होगा। फ्लोरीन की जैसे -1 है, ऑक्सीजन की क्या है? -2 है, इसी तरह क्लोरीन की क्या है? -1 है। नंबर 7 देखें, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज़ 0। कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है और उसमें अगर हम ओवरऑल उसका चार्ज देखेंगे तो वो अलजेब्रिक सम इन सब एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो आंसर टोटल का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या हम सम कह सकते हैं ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सम 0। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके ऊपर वैसे भी आप देखें कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। और लास्ट पॉइंट देखें, इन आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स द चार्ज ऑन द आयन। कि अगर हम
कोई किसी भी मॉलिक्यूलर आयन या आयन का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर ले रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, जो उसके ऊपर चार्ज होगा। जैसे सल्फेट है SO4, अगर हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, किसके बराबर है, तो आप इसको हम ज़ीरो नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर चार्ज हमें नज़र आ रहा है कितना है 2-। तो जब हम इसमें से सल्फर का निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम किसके बराबर करेंगे इसको, 2- के। तो अब चलते हैं हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जो हमारी किताब में भी हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। तो सबसे पहले आप देखें KMnO4, इसमें हम कहते हैं कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मैंगनीज़ का। सबसे पहले तो आप देखें कि ये ओवरऑल इसके ऊपर देखें कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नज़र आ रहा है आपको, नहीं। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, KMnO4 को हमने बराबर कर देना है 0 के, ठीक है। अब आपने देखना है कि हमारे पास हमें पोटाशियम है, मैंगनीज़ है और ऑक्सीजन है। तो हमने मैंगनीज़ का तो हमने फाइंड आउट करना ऑक्सीडेशन नंबर, पोटाशियम का भी पता होना चाहिए हमें, और ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होना चाहिए। पोटाशियम का आप देखें कितना होता है, ये ग्रुप 1 में है +1। अब आप देखें इसके साथ कोई हमें एटम नज़र आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये है कि वो 1 ही होता है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 से। अब हमें मैंगनीज़ का हमें ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना नहीं पता, उसको हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। अब आप देखें कि ऑक्सीजन हमें पता है नॉर्मल रूटीन में कितना होता है, -2, इसकी वैलेंसी है, ये ऑक्सीडेशन नंबर। और मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, जो उसके साथ नंबर लिखा है वो कितना है, 4 = 0। अब देखें कि क्या आंसर आ गया, +1 +1 मल्टीप्लाई बाय 1 +1 प्लस मैंगनीज़ वैसे के वैसे ही आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 8 -8 +1 प्लस मैंगनीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, -8। अभी देखिए ये -8 है, ये +1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंगनीज़ के साथ क्या हो जाएगा, -8। अब ये -7 दूसरी तरफ जाकर इक्वेशन के क्या हो जाएगा, +7। तो ये है हमारे पास मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप देखें यहाँ पर मैथ में अगर हम कहते हैं 7, अंडरस्टूड होता है कि वो प्लस का ही है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम एक चार्ज की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने कहा एक चार्ज है, पेरेंट चार्ज, तो प्लस लगाना इसके लिए नहायत ही ज़रूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो इसके मार्क्स कटेंगे आपके, तो ये प्लस लगाना नहायत ही ज़रूरी है। देखते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट की। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने इसको, अच्छा आप देखें इसमें किसकी निकालनी है, हमने क्रोमियम की। पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमने K2Cr2O7 को हम देखना है, एक मॉलिक्यूल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, बराबर करेंगे किसके, 0 के। अब हमने देखना है कि इसमें 3 एलिमेंट हैं, पोटाशियम है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। तो क्रोमियम का हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो पोटाशियम और ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का या ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना चाहिए। पोटाशियम को देखें, सबसे पहले आप देखें इसका चार्ज कितना होता है, +1, पहले ग्रुप में है। साथ में देखें कितने एटम्स लगे हुए हैं इसके साथ, 2, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखें क्रोमियम हमने मालूम करना है, तो इसके साथ कितना लिखा है, 2, तो हम उसको पहले लिख देते हैं 2 क्रोमियम, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। प्लस ऑक्सीजन -2 होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके नंबर के साथ। अब उसको सिंप्लीफाई करें, +1 मल्टीप्लाई बाय 2 +2 प्लस 2Cr, और प्लस क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 7 -14। अब इसको +2 प्लस 2Cr और प्लस माइनस -14। अब क्या करें, +2 है, ये -14 है, तो क्या हो जाएगा 2Cr यहाँ पर -12। अब -12 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +12। अब आप देखें कि हमारे पास क्रोमियम कितने हैं, यहाँ पर 2, हमने एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, और
कितना आ जाएगा +6। तो क्रोमियम ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली +6।